अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म अली है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय इंडियाज चेनाब ब्रिज, ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज ऑफ इंडिया। तो दुनिया की सबसे जो ऊंची ब्रिज है इंडिया में, चेनाब ब्रिज, तो उसको बम ब्लास्ट प्रूफ बनाया गया है। अब वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन हम करते हैं जी? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेनाब ब्रिज के बारे में, जो अब ब्लास्ट प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा, चेनाब आर्क ब्रिज इन जम्मू कश्मीर वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अब ब्लास्ट प्रूफ हो चुका है। इस पर एक्चुअली सबसे पहले ट्वीट करी थी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने। यहां पर इन्होंने लिखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ DRDO दिस ब्रिज हैज बिन मेड ब्लास्ट प्रूफ। और जो PIB की स्पेशल मैगजीन आती है न्यू इंडिया समाचार, उसमें स्पेशल इस पर आर्टिकल भी पब्लिश किया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे प्रोजेक्ट की कॉस्ट लिखी है, लेंथ लिखी है, उसके अलावा स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि DRDO की मदद से ये ब्रिज अब ब्लास्ट प्रूफ हो चुका है। तो मतलब कि कल को अगर पाकिस्तान भी अटैक करता है तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इस ब्रिज को डैमेज होगा ना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस ब्रिज की लोकेशन लाइन ऑफ कंट्रोल के कितने करीब है, इस ब्रिज को ब्लास्ट प्रूफ कैसे बनाया गया है और इतिहास में किस तरीके से जंग में लगातार ब्रिज एक बहुत ही इजी टारगेट रहे हैं। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इस टॉपिक पर मैंने कल ही एक पूरी वीडियो अपलोड करी है, करीब 7-8 लाख लोगों ने वीडियो देखी थी। आपको बताना है कि भारत की अभी लॉजिस्टिक्स एज ए प्रपोर्शन टू GDP कॉस्ट क्या है। इसको हम अभी इंप्रूव करना चाहते हैं, मगर अभी 2022 में क्या है, 14%, 36%, 10% या फिर 25%। बहुत न्यूज में था ये टॉपिक। कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में ना। हिस्ट्री में आप कोई भी वॉर उठा के देख लीजिए, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 हो, ब्रिज डिस्ट्रॉय करना एक बहुत ज्यादा ऑब्वियस ऑप्शन होता है किसी भी मिलिट्री के पास। आप किसी कंट्री पे अटैक कर रहे हैं, आप इमीडिएटली ये चाहोगे कि इनके सोल्जर्स की मूवमेंट हम रोक पाए, क्योंकि अगर एक जगह कहीं पर इनके सोल्जर्स कट गए, लॉजिस्टिक सप्लाई इनको नहीं मिल पा रही, इनको वेपन्स नहीं मिल पा रहे, एडिशनल सोल्जर्स इनके हेल्प में नहीं आ रहे, तो आराम से एक जगह फंसे हुए सोल्जर्स को अटैक किया जा सकता है। इसलिए हमने रिसेंटली देखा कि रशिया ने भी लगातार यूक्रेन में बहुत सारे ब्रिज डिस्ट्रॉय किए, ताकि काफी बार यूक्रेन के सैनिक एक जगह फंस जाएं, उसके बाद रशियंस अटैक कर पाए। हालांकि ये टैक्टिक रशिया के केस में कभी काम किया है, कभी काम नहीं किया, क्योंकि प्लानिंग काफी खराब थी। मगर 1971 में इंडिया ने बिल्कुल प्रिसाइज प्लानिंग के साथ ऑपरेशन कैक्टस लिली कैरी आउट किया था। बहुत ही फेमस ऑपरेशन है। इसके अंडर हमने ईस्ट पाकिस्तान में, जो आज के समय बांग्लादेश है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया था एयरफोर्स से। इस ब्रिज का नाम था मेघना हेली ब्रिज। और इस ब्रिज के डिस्ट्रॉय होते ही ढाका में जो पाकिस्तान के सैनिक थे ये बिल्कुल फंस गए थे, इनको रीइंफोर्समेंट नहीं आ पाई। और फिर इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रेशर में आकर पाकिस्तान ने एक बड़ा सरेंडर किया था। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड हियर। इसमें एक क्रिटिकल रोल था ऑपरेशन कैक्टस लिली का। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग चेनाब रेल ब्रिज बनाएंगे, वो भी पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास में, तो दिमाग में देखिए सवाल तो आएंगे कि जो हमने किया था ये भविष्य में हमारे साथ ना हो जाए। क्योंकि पहले एक बार को ना मैं इस ब्रिज की जो एग्जैक्ट लोकेशन है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैं जूम इन करता हूँ चेनाब रेल ब्रिज की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और मैं यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ चेनाब रेल ब्रिज की तरफ, जो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो ये रही आपके सामने चेनाब नदी, ठीक है, ये चेनाब नदी है। यहाँ से इंडिया से होके ये नदी पाकिस्तान में जाती। अब चेनाब नदी पर ही हम यहाँ पर बना रहे हैं ये चेनाब रेल ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर ये रेल ब्रिज बन रहा है और आप इमेजिन कर सकते हैं ये रेल ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा कश्मीर की विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। आप देखोगे इस रेलवे ब्रिज के बनने के बाद लगातार टूरिज्म, बिजनेस, इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी। अब प्रॉब्लम देखो यहाँ पर यह है कि जो चेनाब ब्रिज है ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के सिर्फ 60 किलोमीटर पास आपको मिलेगा। तो कल को अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कोई स्मॉल स्केल वॉर हो जाती है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को हमारे एयर स्पेस में आने की आवश्यकता है।
अगर पाकिस्तान कोई मैं कहूँगा हाईटेक ड्रोन भी भेज दे, अटैक ड्रोन, और सही तरीके से उसको मनूवर करे, तो एक बार को ये लोग चेनाब रेल ब्रिज पे अटैक कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और ये कंसर्न बहुत से लोगों का है। आपको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के बारे में पता होगा, ई श्रीधरन साहब, ये पद्मश्री हैं, दिल्ली मेट्रो के चीफ रह चुके हैं इन द पास्ट। ये इस चेनाब ब्रिज प्रोजेक्ट के अगेंस्ट थे। इन्होंने कहा कि देखो, कुछ और रास्ता ढूंढ लो, कोई छोटा ब्रिज बना लेते हैं, एक ऑल्टरनेट रूट ढूंढते हैं, चाहे एक बार को पैसा एक्स्ट्रा लग जाएगा, वहां पे एक बार को छोटा ब्रिज बना देंगे। ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पास में ब्रिज बनाना रिस्की है, क्योंकि देखिए कल को वॉर का जो एस्पेक्ट है ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास होने की वजह से आतंकवाद भी यहाँ पर बहुत ही आसानी से हो सकता है। कोई अगर मान लो कल को आतंकवादी आ गया, उसने बॉम्ब वगैरह कुछ यहाँ पे गिरा दिया, उस केस में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए भारत ने फैसला ये किया कि हम लोग डीआरडीओ के साथ मिलकर इंश्योर करेंगे कि ये ब्रिज ब्लास्ट प्रूफ बनाया जाए, क्योंकि इस ब्रिज की सेफ्टी के बारे में बहुत से लोग क्वेश्चन उठा रहे थे। और यहाँ पे वैसे आप देख पाओगे इस प्रोजेक्ट का स्टेटस, ये प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ, किस तरीके से आगे तरक्की हुई। ये प्रोजेक्ट वैसे शुरू हुआ था दिसंबर 2003 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया। उसके बाद धीरे धीरे कुछ काम कभी रुका, कभी आगे बढ़ा। फिर हमने देखा है कि प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट हुई थी 2010 के आसपास, और फिर हम देख रहे हैं 2017 से लगातार काम इस पर तेजी से हो रहा है। और अब हम फाइनली उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी उम्मीद है कि इस साल के दिसंबर महीने में ये ब्रिज प्रॉपरली ओपन हो जाएगा, लोग इसको यूज कर पाएंगे। और 2012 के आसपास ही डिसाइड कर लिया गया था कि इस ब्रिज को हम बनाएंगे ब्लास्ट प्रूफ। और ब्लास्ट प्रूफ इसको कैसे बनाया जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा फोकस होगा स्टील की क्वालिटी पर और ओवरऑल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे। पहले तो हम मान के चलते हैं जी, देखो अब ये भी है, ब्रिज पर आप मिसाइल अगर दागोगे एयरफोर्स से तो आपको हाई प्रिसिशन चाहिए, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं एक मिसाइल बहुत ही आराम से इस ब्रिज को मिस भी कर सकता है। तो मान लीजिए कोई फाइटर जेट कल को आता है और इसका एक जो पायर है इसको उड़ा देता है। पायर बेसिकली इनको कहते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये सपोर्ट करते हैं ब्रिज को। तो कल को एक ये उड़ भी जाता है तब भी ब्रिज खड़ा रहेगा, ब्रिज ऑल टुगेदर कोलैप्स नहीं होगा। उसके अलावा हमने ये भी इंश्योर किया है कि एक 780 मीटर लंबा ब्लास्ट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म भी हम बिछाएंगे सरफेस पर। तो कल को अगर मान लीजिए ट्रेन यहां से गुजरती है, आतंकवादी ट्रेन पे बैठा है और उसने कुछ टीएनटी एक्सप्लोसिव्स यहां पर गिर दिए ब्रिज पर, उस केस में भी माइल्ड रिपेयर वर्क के बाद ये ब्रिज वापस फंक्शनिंग हो जाएगा। ये ब्रिज ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय कोई भी आतंकवादी नहीं कर पाएगा। फिर अगर मान लीजिए छोटे छोटे ब्लास्ट किए जाते हैं ताकि धीरे धीरे स्टील इरोड हो, तो उसके लिए भी पूरे ब्रिज पर 72 सेंसर्स हमने लगाए हैं जो ब्रिज की जो हेल्थ है इसको करेंगे मॉनिटर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, वाइब्रेशंस क्या हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस पर हमको मिल जाएगी। उसके अलावा जो हम यहाँ पर स्टील यूज कर रहे हैं ना, ब्लास्ट प्रूफ स्टील, ये 63 mm थिक है। इस टाइप का स्टील आपको यूरोप के कई ब्रिज में नहीं मिलेगा। वहां पर भी ब्लास्ट प्रूफ करने के लिए इतना ज्यादा खर्चा नहीं किया जाता, क्योंकि पहली बात तो उनको डर नहीं है कि उनके ब्रिजेस कोई उड़ा देगा। दूसरी बात यहाँ पर यह भी याद की है कि ऐसे ब्रिज बनाने में आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, तो हमने ये सब खर्चा भी किया है। वी हैव मेड श्योर कि ये ब्रिज अपनी पूरी लाइफ स्पैन पूरी करे। चेनाब ब्रिज की लाइफ स्पैन होने वाली है 120 ईयर्स की। तो एक बहुत ही फेमस कहावत है, इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। हम लोग एज ए कंट्री बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, बट सैडली अपने पड़ोसी चेंज कर नहीं सकते, तो उसके हिसाब से इनको काम करना होगा। दैट इज वाई चेनाब आर्क ब्रिज इज नाउ ब्लास्ट प्रूफ। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंडिया की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज ए प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी ये क्या है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, अराउंड 14%। अभी 14 से 16% के आसपास ये झूल रही है। हमारा टारगेट है कि आने वाले कुछ सालों में इसको 10% लेके आएंगे अंडर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको याद रखना। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, आईआईटी, जेईई, कमेंट सेक्शन में जाओ इस वीडियो की और यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको परचेज करना है आईआईटी एग्जाम का कोर्स, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए आईआईटी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे कोर्स ऑफ योर चॉइस। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है कि आप 42 मंथ का जो कोर्स है ये आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 1900 रुपये पर मंथ देकर। ये प्राइस पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये कोड आपको डिस्काउंट देगा यूपीएससी, एसएससी, नीट किसी भी एग्जाम के कोर्स में ऑन अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई, क्या बात है सर। ब्रिज की तो वैसे भी वर्ल्ड में नाम है अभी, चिनाब ब्रिज दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज, और इसके जिस तरह मजबूत बनाया गया है ये भी काबिल तारीफ है। और मज़े की बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है। बिल्कुल, इंडिया के जो साइंसदान या जो भी इंजीनियर थे सब ने मिलकर काम किया और इतना नायाब ब्रिज जो है वो बनाया। और बाकी इसके अंदर भैया और इंजीनियर भी इन्वॉल्व थे राय देने में, बाहर के कंट्री के तो सही हो सकता है। ऐसे नहीं था। और बाकी भाई ये है कि अगर पहले नंबर तो भाई दुआ करते हैं कि कभी इंडिया और पाकिस्तान के ऐसे जरूरत ही हालात ना पैदा ना पड़े, हो जरूरत कि ही ना कभी पड़े। बम ब्लास्ट हो या कोई जान जाए या कोई जंगी माहौल बने। बिल्कुल, पहले भी बहुत सारी जानें जा चुकी हैं, अब मजीद जो है ना वो ना ही जाए तो अब अच्छा। मिला कुछ नहीं है। लेकिन ये भी अच्छा स्टेप तारक भाई लिया, अगर कल को होता तो भाई मेन फोकस तो इस तरह ही होता है जिस नहीं, तरह वो तो उन्होंने पहले मतलब किया था इंडिया वालों ने। अगर बांग्लादेश को- कनेक्टिविटी खत्म हो गई तो हाँ, भाई हाँ, कोई चीज नहीं जा अब पाएगी। रास्ता ही खत्म हो जाएगा। आर्मी इस लिहाज से उन्होंने जो टाइम स्टेप लगे। लिया ना 2012 के अंदर उन्होंने बोल दिया था इसको भी ब्लास्ट प्रूफ बनाएंगे ताकि ना नुकसान कम हो। क्योंकि मुल्क में कई लोगों ने रोका है ना इस चीज से कि भाई ये खतरनाक है मत बनाओ। वैसे भाई- तो बनाने वालों ने कहा है कि भाई से तोड़ेगा कोई इसका उपाय और निकाल लेते हैं। तमीर ही है। काबिल तारीफ बात ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो एक सियासतदान आता है वो शुरू करता है और जो उसके बाद आता है वो रोक देता है। नहीं कहता नाम रोक नहीं देता है। वो भाई अक्सर साहब पहले था अक्सर ऐसा था। खान साहब ने ये सिस्टम चेंज किया। चलो जो उनके दौरे हुकूमत में रोड जो जिनकी मंजूरी हो चुकी थी ना, अब हुकूमत बदलने के बाद भी वो मुकम्मल हो रहे हैं। मैंने देखा है। लेकिन पहले कई एक होता रोड है, पहले होता था वो बंद करवा देते थे, लेकिन अब जो काम पहले हुकूमत ने शुरू किए हैं ना वो मुकम्मल होंगे हर पहले मुकम्मल हाल होंगे, में। उसके बाद दूसरे जो होंगे हाँ। तो बजट के हिसाब से दूसरी हुकूमतें दूसरी करेंगी। करेंगी। लेकिन उसमें पहले ऐसा होता था। पहले होता था, लेकिन खान साहब ने भाई ये बेहतरीन काम ये किया। काम ये अच्छा तो अच्छा कर दिया। कि क्योंकि अक्सर होता है ना कि तुमने क्या किया, पिछली हुकूमत ने क्या किया। शुरुआत अटल जी के दौर में हुई थी और बाद में कांग्रेस का भी हुकूमत रही और आज फिर बीजेपी की हुकूमत है, तो मुकम्मल जो है वो बीजेपी की हुकूमत में है, क्योंकि जो ज़्यादा मेन खर्चा है वो तो इस हुकूमत में हुआ है। भाई खर्चा, लेकिन क्रेडिट तो जाना पड़ेगा जहाँ- जहाँ से शुरू हुआ है। शुरू बीजेपी ने किया था ना, अटल जी के दौर, अटल जी बिहारी वाजपेयी, तो वो क्रेडिट भी तो उसको भी जाता है। बिल्कुल जाता है उनको। और उनकी इतना सोच, मुश्किल स्टेप लेना और उनके इतना बड़े बड़े बजट के साथ अच्छे स्टेप लेना। थे। सही बात। और ये बम ब्लास्ट प्रूफ बनाना भाई ये और भी अच्छा काम है। जी। अगर ये कनेक्टिविटी मैं तो कल तारक भाई ये तो अजूबा हो जाएगा, इतना ऊंचा ब्रिज और इतना बम अजूबा ही है भाई साहब, दुबई है अजूबा ही भाई, दिल्ली में। दुबई है। और इसके साथ जो सेंसर लगाए गए हैं वो हाँ, अच्छा है वो तो और कमाल कि कर दिया। हवा की और इसकी जो टेम्परेचर के मोटाई साथ थी स्टील की वो भी कम वो भी काफी ज्यादा है। तो वो कह रहे थे ना कि अगर एक आध पिलर जो नीचे लगा हुआ है वो तबाह हो भी जाए हाँ, इधर तो निशाना फर्क दागना नहीं भी पड़ेगा। मुश्किल है क्योंकि भाई सीधा से गुजर और उसकी जो इंजीनियरिंग की गई है ना वो भी कमाल वो की डार्ट है। वाला सिस्टम है, डार्ट वाला भी ना, system अगर है। मिस भी हो सकता है, मिस फायर भी हो सकता है। हो सकता है जी, बिल्कुल। इंजीनियरिंग उन्होंने ऐसी की है, ये बात भी है। और जो सेंसर बोल रहा था सारा हाँ वो भी वो अच्छा भी है। कमाल है यार। तो ठीक है भाई साहब, और भी इसके ब्रिज के बारे में कोई बात हो तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।